नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक पर फिर बात करने के लिए आए हैं। आजकल बिजनेस से रिलेटेड अगर जिससे भी बात की जाए तो वो बहाना ही बनाते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बहाने बनाकर आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं सामने वाले को बताकर हम उनसे बच तो लेंगे, उनको बरगला देंगे, उनको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में इन बहानों को बना करके हम सफल हो सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपकी तरह बहुत सारे सफल लोग हुए हैं इस दुनिया में, अगर वो भी बहाना बनाते, तो फिर क्या वो उन्हें जो सफलता मिली है, वो सफलता उन्हें कभी मिल पाती? क्या लगता है आपको कि बहाने बनाने से किसी को सफलता मिलती है? हम भी बहाने बनाएंगे तो क्या हमें सफलता मिलेगी? जी नहीं। बहाने बनाने से सिर्फ समस्याएं बनती है और समस्याएं बढ़ती है, लेकिन कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आपको आज बहुत सारे बिजनेस में ऐसी समस्याएं हैं, और ये कोविड पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों की समस्याएं वास्तविकता में बढ़ी भी है, लेकिन सिर्फ समस्या को बताने से समाधान नहीं निकलेगा। हमें समस्या से ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी, हमें नए बदलाव की ओर सोचना पड़ेगा। जो समय बीत गया उसको बिसार देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। आगे की नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, सफलता वाली सोच लेकर के हमें आगे बिजनेस करना चाहिए। क्या हम वही घिसी पिटी बातों को लेकर हम ये कहें कि हम इस समस्या से जूझ रहे थे, है ना, और भी बहुत सारी समस्या आ गई, तो क्या उससे हमारा कोई समाधान निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा? नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास समस्याएं आई भी थी। अगर वो उसे बहाना बनाते तो आज जो परिणाम इनको मिला है वो वास्तविकता में नहीं मिल पाता है। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता था। ये समस्याएं लोगों में भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मंदबुद्धि टाइप के हैं, हम मुझे कोई सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन बताया जा रहा है थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से लोग मंदबुद्धि ही कहा करते थे, उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता था। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का क्या परिणाम है वो आपके सामने है। मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं करता। ये भी लोगों के पास समस्याएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद वो राष्ट्रपति बने थे। क्या अगर वो भी इस समस्याओं को लोगों को कहते कि हम 15 बार असफल हो गए, अब हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो क्या वो राष्ट्रपति बनते? चलिए, उसके बाद है मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ये भी लोगों के पास समस्याएं हैं। लता मंगेशकर को भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, और आज लता मंगेशकर क्या है आप सभी को पता है। उनकी परिणाम सबको पता है, कितनी सफलताएं पाए हैं सब लोगों को पता है। मेरी लंबाई बहुत कम है, ये भी समस्याएं हैं लोगों में। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि सचिन तेंदुलकर, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सभी की लंबाई कम होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे मुकाम पर रहे हैं, है ना। आज भी दुनिया इनको जानती है। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? आपको बता दें कि ये भी समस्या लोगों में आती है। लेकिन धीरू भाई अंबानी ऐसे व्यक्ति थे जो छोटी नौकरी किया करते थे, और इनका रिजल्ट भी आप लोगों को पता ही है। आज भी देश का सबसे अमीर घराना इन्हीं का है। मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझसे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये भी समस्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि दुनिया के मशहूर शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला भी दिवालिया हो चुकी है, और आज भी पेप्सी कोला की जो सफलताएं हैं वो लोगों को पता चलता है, क्योंकि आज भी गर्मी के सीजन में पेप्सी कोको कोला ये सभी लोग ज़्यादा अभी भी पसंद करते हैं। मेरे पास
ढेरों आइडिया हैं पर लोग मानते नहीं, ये भी समस्या है। जीरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार कर दिया था, पर आज परिणाम आपके सामने है। मेरे पास धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से पैसे उधार लिए थे और उन्होंने क्या सफलता पाई, ये भी आप लोगों को पता है। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी डिसलेक्सिया से पीड़ित थे। अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप आज जहाँ भी या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज ही चुनाव कीजिए, सफलता और सपने चाहिए या सिर्फ बहाने चाहिए। बहाने बनाकर आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बहानों में आप अपना अवसर ढूंढेंगे तो आपकी अवसर को लोग स्वीकार भी करेंगे, साथ भी चलेंगे, आपकी सफलता में भी साथ रहेंगे, आपके साथ भी लोग काम करेंगे। एक और बहुत ही अच्छी शायरी है जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। वक्त बीत गया तो लोग भुला देते, वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते। जो चिराग रात भर रोशनी देती थी, जो चिराग रात भर रोशनी देती थी, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते।